नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित एक चैप्टर है बातचीत, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हम लोग 4 ऑप्शन से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक रिवीजन के तौर पर 1 लाइनर भी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था। ये पूछता है एग्जामिनेशन में। तो बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम था पार्वती देवी। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है रहस्य कथा क्या है। हालांकि यह जो रचना है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ही है, लेकिन इसमें आपको पूछा गया है क्या है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या फिर नाटक है। तो रहस्य कथा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित यह उपन्यास है। ठीक है। बातचीत के लेखक कौन है। बातचीत के जो लेखक हैं वो बाल कृष्ण भट्ट हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है आपका कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। इसके बाद एक सवाल बनता है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो इनका जो निधन है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई लिखने में, यूपी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। इसके बाद एक सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाया। यह सवाल हमेशा से पूछता आया है एग्जामिनेशन में कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप पत्रिका है जो कितने वर्षों तक चलाया गया। या फिर ये पूछ सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सी पत्रिका चलाया गया। तो हिंदी प्रदीप, इसको हमेशा याद रखना है। तो यह 33 वर्षों तक चलाया गया। 33 साल तक इसको याद करके रखना है। इसके बाद है अगला सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे। तो इनकी एक निबंध माला है ना, जिनमें उन्होंने 1000 निबंध लिखे हैं। ठीक है। कितना? 1000। इसके बाद अगला सवाल है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है। तो आर्ट ऑफ जो कन्वर्सेशन है यूरोप के लोगों में बेहतर पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद है अगला सवाल बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। ठीक है। तो यह भारतेंदु युग के क्या हैं, निबंधकार हैं। कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। अच्छा, अब ऐसा है कि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इनकी रचना को भी याद कर लेना होगा, उनको रिवाइज कर लेना होगा, और जो कि एग्जामिनेशन में आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन की मदद से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पे पहला है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, और चौथा ऑप्शन है प्राच्य वाद्य। लेकिन यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो रेल का विकट खेल है, और ये कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। इसके बाद अगला है, अभी हम कुछ देर पहले ही इस चीज़ का हम जिक्र कर रहे थे कि एग्जामिनेशन में पूछता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो यह जो है हिंदी प्रदीप हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। इसके बाद है कौन सा रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इसके पहले वाला में सवाल में दिया था इसमें से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। यहाँ पे दिया है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो आपको एग्जामिनेशन में दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। या तो कोई कहेगा कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, या फिर इसमें से नहीं है। तो क्वेश्चन का जो सेंस है वो देख लेना है, पॉजिटिव पूछ रहा है कि निगेटिव पूछ रहा है। यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु। तो इसमें से स्टार्टिंग का जो भी 3 दिया है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का भाव, ये सारे के सारे जो हैं बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, लेकिन परीक्षा गुरु इनके द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है। इसके बाद है रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से बात सुनी। ठीक है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे आपको रॉबिन क्रूसो मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा, एडिसन मिलेगा। तो यह सब जो है कैरेक्टर आपको बातचीत में, कहानी में मिलेगा। तो इसमें रॉबिन क्रूसो जो है 16 वर्षों एकांतवास के बाद जो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का जो वो आवाज़ सुना था वह था फ्राइडे। कौन था? फ्राइडे। फिर इसी सवाल को अलग तरीके से पूछा है कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो 16 वर्षों तक इसका भी आंसर हो जाएगा। कहता है
कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। जाहिर सी बात है, हम लोग यह एकदम प्रैक्टिकली इसको हम लोग सोच भी सकते हैं, चाहे प्रैक्टिकली आप फील भी किए होंगे कि कोई व्यक्ति अगर उदास है, बोझिल मन से बैठा हुआ है, तो आप उससे 2-4 बात कर लें, तो बात करने के बाद उनका जो मन है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा क्या, हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। कहता है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। आपको बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही देखने को मिलेगा, एक तो जिसमें रचित नहीं है, दूसरा में जिसके द्वारा रचित है। तो 100 अजान एक सुजान इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है बाल कृष्ण भट्ट का। तो ये पेपर में बार बार पूछता है, जैसे अभी तक 4-5 हो गया, जैसे नूतन ब्रह्मचारी हो गया, इसके बाद आपका 100 अजान एक सुजान हो गया, ठीक है, रहस्य कथा हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देख लेना है। कहता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो सकती है, यह कथन किनका है। यह चाहे मानना किनका है। तो यह जो मानना है वो एडिसन का है। कहानी में एडिसन के अनुसार जो है असली बातचीत है वो 2 लोगों के बीच में हो सकती है। जस्ट नीचे यह सवाल बन गया है कि एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। तो एडिसन के अनुसार 2 लोगों के बीच में बात हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है अगला सवाल कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो प्रहसन यह बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद है कि बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई। तो इनकी माता जो है वो संस्कृत में काफ़ी निपुण थी और इनके पिताजी थे वो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी वो एक व्यापारी थे। इनकी माता के द्वारा इनमें पढ़ने की लालसा जो है वो जागृत हुई। तो माता पार्वती देवी के द्वारा। कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। तो बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया है, पत्रकार बिल्कुल थे, महाकाव्यकार ये नहीं थे, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा महाकाव्यकार हो जाएगा। कहता है कि बातचीत में कितने आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। तो 2 लोग करते हैं। कितने लोग, 2 लोग करते हैं। किन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की लालसा रहती है। तो रॉबिन्स को जो है अपने प्रेमी से बात करने की क्या रहती है, लालसा रहती है। अच्छा, यह मैं नोट्स पूरा अच्छे तरीके से बना दिया हूँ, प्रश्न उत्तर भी, लेखक परिचय भी। तो आप लोग को जैसा डिमांड होगा उस तरह का कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। अगर इस चैप्टर का आपको लेखक परिचय चाहिए, इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर सारांश चाहिए, तो जो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उस तरह से आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। तो यह तो आपका 25 ऑब्जेक्टिव रहा। अब कुछ हम लोग 1 लाइनर देख लेते हैं जिससे हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ जो सवाल अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे 1 लाइनर में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो कहा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार हैं। तो भारतेंदु युग के। कौन से युग के, भारतेंदु युग के। ठीक है, कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो बाल कृष्ण आधुनिक काल के रचनाकार हैं। कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट हैं। अगर आपसे भी पूछ सकता है कि बातचीत जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्या, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है कि कविता है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा निबंध होगा। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका मैं चर्चा किया हूँ, हिंदी प्रदीप। और वह पत्रिका कितने वर्षों तक चला था, 33 वर्षों तक चला था। ठीक है, इसके बाद आगे सवाल बढ़ाता हूँ मैं। कहता है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मतलब अगर मनुष्य के पास क्या नहीं होता तो सृष्टि क्या लगती, गूंगी जैसी लगती। तो मनुष्य में अगर वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो पूरा जो सृष्टि है मतलब संसार वह गूंगी प्रतीत होती। लोग एक दूसरे से इशारे में, भाषा में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला मैंने सवाल लिया है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो इनकी जो फेमस है 100 अजान एक सुजान। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर सवाल है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो जब नाटक शुरू होता है तो उसके पहले एक पाठ किया जाता है। नाटक के स्टार्ट होने से पहले उस पाठ को नंदी पाठ कहते हैं। उस पाठ को क्या कहते हैं, नंदी पाठ कहते हैं।
इसके बाद है कि एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। तो एडिसन के अनुसार असली बातचीत है जो 2 लोगों के बीच में हो सकती है। जैसे और भी इस सवाल में, इस कहानी में कैरेक्टर है, जैसे बूढ़ बुजुर्ग किसकी बात करते हैं, तो अपने ज़माने की बात करते हैं। बूढ़ी लोग होती है वो किसकी बात करती है, अपनी बहू बेटी की बात करती है। 4 लोगों से अगर अधिक लोग बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, राम रवौवल कहते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, चाहे कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है वह 23 जून 1844 को हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किनकी रचना है, श्रीनिवास दास की। ये थोड़ा सा इस चैप्टर से अलग है, इसको देख लेना है कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, श्रीनिवास दास की। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, मतलब बातचीत जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उससे जो लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि बातचीत हमें कैसा करना चाहिए, बातचीत की शैली बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट को किसमें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अश्लील को श्रेणी में रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। संवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में आत्मीयता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद सवाल है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी, या मैंने आपको वहाँ पे भी करवाया है 4 ऑप्शन वाला में, तो फ्राइडे के, किसके, फ्राइडे के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो यूरोप के, ठीक है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट खेल, या बहुत फेमस रचना है। 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा, बहुत सारे ऐसे आप 5-6 इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको आप अलग से छांट सकते हैं, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मुख, किसी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, 16 वर्षों तक ये बेचारे किसी का मुख नहीं देखे थे, ठीक है। और 16 वर्षों के बाद इन्होंने किनकी आवाज़ सुनी, फ्राइडे के मुख से आवाज़ सुनी। कहता बोलने से, अच्छा इसके पहले एक सवाल है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बातचीत से मन जो है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, किसने कहा, बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा, बेन जॉनसन ने कहा। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं है, तो मेघदूतम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है, या जो मेघदूतम वह बाल कृष्ण की रचना नहीं है। इसके बाद कहता है कि असली बातचीत जो होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, या किनका मत है, तो एडिसन का मत है। किनका मत है, एडिसन का। इसके बाद कहा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, तो इलाहाबाद यूपी में था। बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था, तो माता जी का नाम था पार्वती देवी, ठीक है। और बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत वो क्या है, ललित निबंध है, ठीक है। यह निबंध है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, बातचीत। तो बातचीत से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देख लिए, और इनका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। अभी लेखक परिचय है बातचीत का, इसके बाद आप लोग को प्रश्न उत्तर भी मैं करवाऊँगा। यहाँ पे प्रश्न उत्तर का पूरा सीरीज़ बना हुआ है जो गेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बोलिएगा पाठ का जो सारांश है वो मैं आपको बता दूँगा। और यह जो आपका चैनल है राहुल ऑनलाइन क्लासेस, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको चैनल नहीं मिले तो @राहुल ऑनलाइन क्लासेस 07 सर्च करना है यूट्यूब में, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आप जिस हिसाब से कमेंट करिएगा उस चैप्टर को लेके आऊँगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा लास्ट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।